नमस्कार दोस्तों। कंप्यूटर ई पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज़ का डे 4 है और आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने आज लैंग्वेज के ऊपर एक वीडियो बनाई है। तो शुरू करते हैं। व्हाट इज़ HTML? HTML क्या है? HTML को समझने से पहले हम थोड़ा सा इंटरनेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम इंटरनेट कहते हैं। इट प्रोवाइड अ सर्विस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, जिसको हम वर्ल्ड वाइड वेब या वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है आपका? इंटरकनेक्टेड सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। इसमें आपकी इमेज हो सकती है, ऑडियो हो सकती है, वीडियो हो सकती है, फाइल हो सकती है या फाइल सॉफ्टवेयर हो सकता है। जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं और सर्च करते हैं, उस फीचर को क्या कहते हैं आप? ब्राउजिंग या सर्फिंग। हाइपरलिंक क्या होता है दोस्तों? जब आप किसी हाईलाइटेड इमेज या टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप एक दूसरे पेज के ऊपर या डॉक्यूमेंट के ऊपर पहुंच जाते हैं। यह कैसे होता है, यह हम आज की क्लास में सीखेंगे। SGML, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। सबसे पहले जो लैंग्वेज आई जिसने कि मार्कअप लैंग्वेज को एक स्टैंडर्ड दिया, उसको SGML बोलते हैं। ये 1990 में आई। HTML का डेवलपर कौन है? किसने डेवलप किया HTML को? तो ये W3C, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम ने इसको बनाया या डेवलप किया। फर्स्ट वर्जन कब रिलीज हुआ इसका? 1993 में। लेटेस्ट वर्जन क्या है इसका? HTML5। और इसके अलावा इसको किसने डेवलप किया? तो WG, वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। इसकी एक्सटेंशन क्या है? .html या .htm, इसकी दोनों एक्सटेंशन है। बेसिक HTML में टैग कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। वेब पेज यूजेस अ लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपमेंट इज HTML। वेब डेवलपमेंट के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ होता है उसको हम HTML कहते हैं। HTML की फुल फॉर्म क्या है आपकी? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ब्राउज़र को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि यह HTML में लिखे कोड को इमेजेस या टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सके। यानी जब भी आपने एक सोर्स कोड HTML में जो लिखा है उसको कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। हेडर एरिया क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे हम अपना लोगो लगाते हैं या इमेज होता है या टेक्स्ट होता है। मेनू बार क्या होता है? जिसमें आपका लिंक्स प्लस बटन्स होते हैं। ये एक ऐसा होता है जैसे कि आपकी बुक है, उसमें नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं। बॉडी, ऑल कंटेंट दैट यूर वांट टू प्रेजेंट, वो आपका बॉडी में आता है। आपको इंटरनेट के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है। इंटरनेट के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक ब्राउज़र की। और ब्राउज़र की लिस्ट क्या क्या हो सकती है आपकी? मोज़िला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो कि अब पुराना हो गया है, इसके स्थान पर आ गया है एज। एज आपका वैसे 2015 में आ गया था, पर अब जब इंटरनेट एक्सप्लोरर की सर्विसेज ख़त्म हो गई है तो अब ये एज आपका नया है। गूगल क्रोम, ओपेरा और आपका सफारी, ये किसका है? एप्पल का। यहाँ पे हम HTML की वर्किंग बताई है कि HTML देखिए कैसे सोर्स कोड से ये आपका एक वेब पेज में कैसे चेंज होता है। यहाँ पर डॉक टाइप HTML, इसका मतलब क्या होता है कि आप HTML5 में काम कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट HTML का वर्जन है। नेक्स्ट, द जनरल फॉर्मेट फॉर HTML टैग इज, क्या कैसे लिखते हैं हम HTML को? पहले टैग का नाम एंगुलर ब्रैकेट में, फिर बीच में जो आपने टेक्स्ट लिखना है वो आ जाएगा, और फिर एंगुलर ब्रैकेट फॉरवर्ड स्लैश और टैग का नाम। फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है दोस्तों? फॉरवर्ड स्लैश होता है क्लोज करने के लिए, यहाँ या क्लोज लिखेंगे या स्टॉप लिखेंगे। इसमें हम ये जो स्टार्टिंग टैग है इसको बोलते हैं आप ओपनिंग टैग, और जो ग्रीन कलर में हमने टैग लिखा है ये आपका क्लोजिंग टैग होता है। तो मतलब ये दो टैग से मिलकर भी बना हो सकता है या सिंगल टैग भी हो सकता है। अगर दो टैग से मिला होगा यानी एक ओपनिंग एक क्लोजिंग, तो इसको क्या बोलेंगे आप? पेयर टैग या रैपर टैग। नेक्स्ट, बोल्ड टाइप फेस,
बोल्ड करने के लिए आप किसका यूज़ करेंगे? बी का। टैग इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। HTML, वैसे हम बोलते हैं कि HTML इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जिसमें आपका टैग हम आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने नीचे वाली लाइन में लिखा है कैपिटल बी, जब हमने किया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ HTML की एक अच्छी बात क्या है कि जब अगर किसी ने आपका टैग भी गलत लगा दिया तो कोई ये एरर नहीं देगा, एक सिर्फ इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ HTML टैग। HTML टैग कितने प्रकार के होते हैं? कंटेनर टैग पहला, और दूसरा होता है आपका कंटेनर टैग को ही आप क्या बोलते हैं? सिंगलटन टैग या रैपर टैग या पेयर टैग, जो हमने पहले बात की कि जिसमें दो आपके पेयर होंगे, वो एक ओपनिंग टैग होगा और एक क्लोजिंग टैग होगा। जैसे एग्जांपल बी, इसकी ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं। नॉन कंटेनर टैग या एम्प्टी टैग या स्टैंड अलोन टैग, एक ऐसा टैग जिसमें आपका क्लोजिंग टैग नहीं लगा होता है, या आपको इसको ऐसे समझ लो कि फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगा होता है, वो आपका नॉन कंटेनर टैग या एम्प्टी टैग आ जाएगा। एट्रीब्यूट क्या होता है? जैसे हमने ये बॉक्स में जो लिखा है टेक्स्ट, इसमें कोई एट्रीब्यूट नहीं है, और इससे नीचे वाली जो लाइन में लिखेंगे देखेंगे आप फॉन्ट फेस, फॉन्ट में हमने एक प्रॉपर्टी लगाई उसकी फेस कि फॉन्ट क्या, उसका फेस कैसे होना चाहिए? एरियल। एरियल, तो ये फॉन्ट फेस में फॉन्ट क्या है दोस्तों? तो फॉन्ट एक टैग है और फेस क्या है? एट्रीब्यूट है। एग्जाम्पल ऑफ एट्रीब्यूट, जैसे आपका आ गया फॉन्ट फेस, एरियल, साइज 140 पिक्सल, कलर या कलर का कोड है। तो इसमें हमने जो भी ग्रीन कलर के किए हैं, फेस, साइज हो गया, कलर हो गया, ये आपके एट्रीब्यूट्स में आएंगे। स्ट्रक्चर कैसे होता है HTML का? पहले HTML आता है, उसके बाद हेड आता है, हेड के बाद आपका टाइटल आता है जो हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, फिर आपका हेड क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी आ जाएगा, बॉडी क्लोज हो जाएगा, और HTML क्लोज। जब हम क्लोज बोल रहे हैं तो ये आपका फॉरवर्ड स्लैश है। HTML और HTML जो क्लोज हो जाता है इसको बोलते हैं हम रूट टैग। जो मतलब सबसे पहले जो टैग लगता है HTML में उसको बोलते हैं आप रूट टैग। इस टैग से ब्राउज़र को यह समझ आता है कि यह आप एक वेब पेज में लिखना शुरू कर रहे हैं। हेड टैग, हेड टैग को मेटा डाटा या डाटा अबाउट डाटा या अबाउट डाटा के नाम से जाना जाता है। ये जो लाइन है दोस्तों, मेटा डाटा और अबाउट डाटा, ये एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि ये किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है आपके हेड टैग को। ये एक ऐसा टैग है जो आपका ब्राउज़र के अंदर जब आप इसको चलाएंगे अपने HTML कोड को, तो ये ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखेगा आपको। मतलब जो भी आप लिखेंगे आप इसके हेड और हेड क्लोज के बीच में कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे आप, तो वो आपके ब्राउज़र के ऊपर नहीं दिखेगा। इसमें क्या क्या हो सकता है? स्क्रिप्ट हो सकती है, स्पेशल मीडिया प्लेयर हो सकता है आपका, स्पेशल फ़ॉन्ट आ सकते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें किस में आती है? हेड में लिखेंगे। टाइटल, टाइटल में आपका जो आपने टाइटल देना होगा वो आएगा। बॉडी, बॉडी एक जो ये जो सारा कंटेंट हम लिखते हैं मैक्सिमम वो आपका बॉडी में आएगा। ऑल द कंटेंट ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड इन वेब ब्राउज़र विंडो आर बिटवीन टैग्स बॉडी। कौन कौन से दो सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है HTML को लिखने के लिए? पहला होता है आपका एडिटर और दूसरा ब्राउज़र। अगर लैंग्वेज आपकी HTML है तो HTML का एडिटर लगेगा, अगर जावा है तो जावा का एडिटर लगेगा, पाइथन है पाइथन का एडिटर लगेगा। तो विंडो में लिखने के लिए हम क्या करते हैं? नोटपैड का यूज़ करेंगे या तो वर्डपैड का यूज़ करेंगे। यूनिक्स में लिखने के लिए VI का यूज़ करेंगे, या फिर आप एप्पल में टीच टेक्स्ट का यूज़ करेंगे। और MS वर्ड में हम जनरली यूज़ नहीं करते हैं HTML को। अगर फिर भी अगर आपने MS वर्ड में लिखना है तो उसको एज अ आस्काई ऑप्शन होती है, उसको आपने सेव कर देना है। दूसरा सॉफ्टवेयर क्या ज़रूरी है आपका? ब्राउज़र। ब्राउज़र जो कॉमनली जो यूज़ होते हैं उसमें आता है आपका मोज़िला फायरफॉक्स या इंटरनेट एक्सप्लोरर।
आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, सीरीज़ अच्छी लग रही होगी।